जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और खास करके सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मार्केट में 1% की बढ़त है और जेपी पावर में भी 8% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। हालांकि उच्चतम स्तर तो इसका जो है 15 रुपये 63 पैसे का था, लेकिन वहीं 50 पैसे ऊपर से गिर के थोड़ा सा ट्रेड करा, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। अब देखिए, न्यूज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ, सारी की सारी जितनी भी खबरें थी। अभी जेपी एसोसिएट की ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी, तो सुबह में भी आप लोगों को अपडेट दिया था। ये वीडियो आपको कहीं दिखे तो ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो। अब देखिए, अभी बात करेंगे थोड़ा सा चार्ट के बारे में कि जयप्रकाश का चार्ट कैसा बना हुआ है जेपी पावर का, क्योंकि चार्ट पे भी तो रिएक्शन आएगा, केवल न्यूज़ का ही रिएक्शन थोड़े आएगा। जब ही आई थी रिपोर्ट कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया हो चुकी है और अडानी एंटरप्राइजेज को उसका स्वामित्व जो है सौंप दिया गया है, उनके रेजुलेशन को मंजूरी मिल गई है एनसीएलटी से, तभी मैं बताया था कि जेपी एसोसिएट के लिए निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए कुछ भी यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। जो ₹2.42 44 ये जो भी शेयर का प्राइस है ये नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, और हो भी गया है अब। और इसी पे यहाँ पे कल मतलब यहाँ पे बीएससी की तरफ से भी नोटिस सूचना आई थी, और इस नोटिस में भी खुल के एकदम पूरा एकदम जो है ये बीएससी की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ है। बताया गया था कि जो 17 मार्च को कंपनी ने घोषणा किया था कि एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के तहत जो है मतलब रेजुलेशन प्लान को मौखिक रूप से जो है मंजूरी दे दी गई है। और ये मौखिक का मतलब है कि बोल के मंजूरी दी गई है, अभी लिखित में मंजूरी आना बाकी है। तो हालांकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं, मतलब बोल के फैसला आ गया है, लिखित में पूरा फैसला आएगा तो उस पर अब हम लोग फिर से देखेंगे। तो इसको देखते हुए मार्केट मतलब एक्सचेंज एनएससी और बीएससी ने फैसला किया है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के सिक्योरिटी में ट्रेडिंग 18 मार्च 2026 से रोक दी गई है। तो अब आपको जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का शेयर ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा। अस्थायी रूप से ही इनकी जो है टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेडिंग यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, और बाद में इसको डिलिस्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है ना इसके। लेकिन जब ही न्यूज आई कि अडानी एंटरप्राइजेज को जो है जेपी एसोसिएट बिक गई है, मिल गई है, तो उसके बाद ही मैं बताया था कि जेपी पावर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ये रहने वाला है, और 15 रुपये पे शेयर ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन मेन चीज़ होता है चार्ट पे क्या होगा। हालांकि इसके ऑप्शन कई सारे हैं कि आगे इसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अगर उस पर मैं बात करूं तो कई सारा मैं बताया था उस वीडियो में भी कि सबसे पहले तो जो इनकी 24% स्टेक मिलेगी अडानी एंटरप्राइजेज को 24%, जो अभी जेपी एसोसिएट के पास था, अब जो है अडानी एंटरप्राइजेज के पास हो जाएगा। तो इसको वो चाहें तो 50-51% भी मेजोरिटी होल्डिंग करने के लिए करेंगे, तो ओपन ऑफर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, ओपन ऑफर लेके आ सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होगा कि शेयर का प्राइस जो है और बढ़ेगा, और मेजोरिटी स्टेक भी अगर अडानी एंटरप्राइजेज का हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा, और ओपन ऑफर प्राइस से ऊपर प्राइस पे आता है तो ये भी बढ़िया रहता है। तो इसके वजह से, और बाद में हो सकता है कि इस कंपनी का जो है, क्योंकि पावर सेक्टर की अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां हैं, अडानी पावर भी है, अडानी एनर्जी भी है, इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं मतलब पावर सेक्टर की। उसी में हो सकता है किसी कंपनी में अडानी पावर को मर्ज भी कर दिया जाए, तो फिर उससे हमको क्या बेनिफिट होगा, तो हमको जिस कंपनी में अडानी पावर को मर्ज किया जाएगा उसके शेयर मिलेंगे अडानी के ग्रुप की कंपनी के, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ हो जाएगा। बाकी भविष्य में अगर कंपनी को नहीं भी ये चीज़ दोनों चीज़ होती है, तो कभी भविष्य में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी 500 करोड़ 1000 करोड़, तो अडानी एंटरप्राइजेज का सब मतलब स्टेक इसमें है, तो अडानी एंटरप्राइजेज आसानी से इसको दे भी देगी। तो ये भी खबर आ रही है। तो कई सारी खबरें हैं, इसके वजह से तेजी आ रही है, मतलब उम्मीदें हैं, ठीक है ना। अब मेन चीज़ आता है चार्ट पे, क्योंकि मेन ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ही था कि चार्ट पे भी तो कुछ हो रहा है ना, चार्ट पे भी तो मतलब काम होगा ना। तो चार्ट पे देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे पहले से ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था उसमें आप लोगों को याद भी होगा कि एक 15 रुपये 63 पैसे का लेवल बताया था, 15 रुपये 63 पैसे का लेवल बहुत पहले से बता के रखा हूँ, और बोला था ये पहला रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे मार्च के शुरू में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसके पहले यहीं पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ था, और अभी देखिए आज वाली कैंडल का हाई अगर आप लोग देखेंगे जो उच्चतम स्तर आज का है, वो भी बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके ट्रेड करा है। मतलब अब इसका क्या हुआ कि देखिए, अगर इस रेंज में रहेगा, नीचे के साइड में 14 रुपये 37 पैसे या 14.40 कह लीजिए, ऊपर की साइड में 15.50 कह लीजिए, ये दोनों लेवल को जिधर की साइड में तोड़ेगा उधर की साइड में मोमेंटम आने की संभावना रहेगी। तो क्या यहाँ से भी गिरावट हो सकती है क्या, अभी फिर से भी गिरावट हो सकती है क्या। देखिए, एक जो सबसे बड़ा जो
मतलब दिक्कत था, जेपी एसोसिएट में कोई भी निगेटिव खबर आती थी या ऐसे वैसे, तो ये भी साथ में गिर जाता था क्योंकि सेम ग्रुप की कंपनी है। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब जब ही एक बार हो सकता है डिलिस्टिंग विलिस्टिंग वाला प्लान आए या थोड़ा बहुत इधर उधर आए तो थोड़ा बहुत हो सकता है सेंटिमेंटल असर पड़े, लेकिन अब कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो अब ये चलेगा मार्केट के साथ। अगर मार्केट में अभी 4-5 दिन से 8 दिन 10 दिन से लगातार गिरावट आ रही थी, 3-4 दिन से मार्केट में रिकवरी आ रही है। अब मानिए कि मार्केट में फिर से ईरान ने कुछ कर दिया, इजराइल ने कुछ कर दिया, यूएस ने कुछ कर दिया, मतलब दोनों में थोड़ा सा फिर से जो है मतलब टेंशन बढ़ी, तो फिर से मार्केट गिरेगा। जब मार्केट गिरेगा तो भाई जेपी पावर कोई अलग थोड़े है एक्सचेंज पे लिस्ट, हमारे एक्सचेंज पे है, तो यहाँ से गिरावट की भी संभावना बनेगी। तो अति उत्साहित में कुछ भी कार्य नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन ये बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, ये मुझे भी, मैं पहले से बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर छोटा मोटा एंट्री चाहे तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है, बढ़िया रहेगा। बाकी अभी इसमें मेन जो बड़ी तेजी की संभावना बनेगी वो 16-16.5 रुपये के लेवल, जो वो वाला पहले वाला आप लोगों को सपोर्ट बताया करता था और उसके ऊपर शेयर सस्टेन कर रहा था, तो उसके ऊपर आएगी। तो अभी भी मतलब रेजिस्टेंस कई सारे ऊपर की साइड में है, 15.50 पे, 16.50 पे, 18 वाला रेजिस्टेंस, वो सारे के सारे रेजिस्टेंस लेवल काम करेंगे अभी फिर से, ठीक है ना। बाकी आगे और मैं थोड़ा सा देख लूँगा, समझ लूँगा चार्ट को, तो और भी आपको बताऊँगा। चैनल सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत करिए। बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा है कि कहीं गलती से चैनल सब्सक्राइब कर लिया और लाइक कर दिया तो कहीं चैनल वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना।